आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकेंड ईयर मध्यकालीन भारत का इतिहास। इसमें आज अपन प्रारंभ करते हैं कि भारत पर अरबों के आक्रमण। भारत पर अरबों के आक्रमण। प्रारंभ में अरबों और भारतीयों के साथ अच्छे पारस्परिक व्यापारिक संबंध थे। सैयद सुलेमान निकवी के ग्रंथ अरब एंड इंडिया से ज्ञात होता है कि अरब के व्यापारी भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार के लिए आते थे और भारत से अनेक मूल्यवान वस्तुओं का आदान प्रदान होता था तथा भारतीय व्यापारी भी उनसे वस्तुएं खरीदते थे। इस प्रकार यह सिलसिला जारी रहा और एक दूसरे के संपर्क में वह आपस में बने रहे। किंतु जब अरब के अंदर इस्लाम धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ और जब मक्का में उनके 21 बाद इस्लाम धर्म का विरोध हुआ, तब वह 22 जुलाई 622 ईस्वी को मक्का से मदीना चले गए। अतः इसे हिजरत कहा जाता है इस्लाम धर्म में। अतः 22 जुलाई 622 ईस्वी से इस्लाम धर्म के अंतर्गत हिजरी सम्मत का प्रारंभ हुआ। 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में खलीफा हुए। अतः मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों में जो खलीफा जिन्होंने इस्लाम धर्म का संचालन किया, जिनमें प्रमुख अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ये 4 मुख्य खलीफा थे। खलीफा का तात्पर्य इस्लाम धर्म के अंतर्गत कुरान के अनुसार इस्लाम धर्म का प्रतिनिधि होता है, अर्थात संपूर्ण इस्लाम जगत का सर्वोच्च धार्मिक पदाधिकारी। खलीफा उमर के समय भारत पर अरबों के
आक्रमण होना प्रारंभ हो गए। अतः भारत पर अरबों और तुर्कों, अरबों के बाद जो तुर्क आए थे, उन्होंने भी भारत पर इन अरबों और अरबों के बाद तुर्कों का जो आक्रमण का जो सिलसिला चला, अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए या इस्लाम धर्म आदि का प्रसार करने हेतु। अतः इसके लिए दो मार्ग थे, एक जल मार्ग और दूसरा थल मार्ग। जल मार्ग विशेषकर सिंधु नदी और दूसरा थल मार्ग अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंतर्गत जो गोमल, बोलन आदि, खैबरे आदि के जो दर्रे थे, इनके द्वारा इन आक्रमण कार्यों ने भारत में प्रवेश किया। लेकिन अरबों के समय, विशेषकर खलीफा उस समय उमर थे जिस समय अरबों का भारत पर आक्रमण होना प्रारंभ हुआ। अतः सर्वप्रथम 636 ईस्वी में अरबों ने बॉम्बे के समीप थाना नामक गांव पर आक्रमण किया, किंतु उनको विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी और यह क्रम चलता रहा। बाद में ईरान के गवर्नर इजाज के समय 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया। भारत में सिंध राज्य के अंतर्गत देवल के बंदरगाह पर उस समय सिंध का राजा ब्राह्मण दाहिर था। दाहिर मोहम्मद बिन कासिम से परास्त हुआ और इस प्रकार सिंध और सिंध के बाद मुल्तान पर मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की सफलता के महत्वपूर्ण कारण ये थे कि राजा दाहिर ब्राह्मणवादी नीति का था और उस समय वहां जाट व बौद्ध जातियों के प्रति उसकी जो नीतियां थी वो अच्छी नहीं थी और इस प्रकार राजा दाहिर परास्त हुआ और युद्ध में मारा गया। मोहम्मद बिन कासिम की जब सत्ता सिंध और अरब सिंध और उसके बाद मुल्तान पर स्थापित हो गई तो वह अरब के खलीफा के अधीन सत्ता का संचालन करने लगा और वह सिंध का गवर्नर बन गया। किंतु मोहम्मद बिन कासिम का अंत अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उसकी मृत्यु के संबंध में दो मत है। मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु के संबंध में दो मत माने जाते हैं। पहला मत तो यह माना जाता है कि
राजा दाहिर की दो पुत्री सूर्य देवी और त्रिमला देवी दोनों को पकड़कर वहां के खलीफा के हैरम में भेजा गया। इन दोनों लड़कियों ने खलीफा के सामने झूठ बोला और यह कहा कि आपके पास आने से पहले मोहम्मद बिन कासिम उनका सतीत्व भंग कर चुका है। तब क्रोध में आकर खलीफा ने मोहम्मद बिन कासिम को जीवित ही बैल की खाल में सिलवाकर उसे मृत्युदंड दिया। किंतु उसके बाद दूसरा मत यह माना जाता है कि उस समय खलीफा वाहिद था और वाहिद इजाज का समर्थक था। वाहिद की मृत्यु के बाद वाहिद के बाद सुलेमान खलीफा बना और सुलेमान इजाज का कट्टर विरोधी था। अतः उसने इजाज और इजाज का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम ईरान के गवर्नर इजाज का भतीजा व दामाद दोनों था और इसलिए खलीफा सुलेमान ने इन दोनों को दंड दिया। अरबों का भारत पर प्रभाव तथा भारतीय संस्कृति का अरब के ऊपर प्रभाव। इसके अंतर्गत विद्वान बुझैल हैग आदि का मत है कि अरबों का भारतीय संस्कृति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यह निश्चित हो गया कि भारत में अरब निवासी सिंध व मुल्तान के कुछ नगरों में स्थापित हो गए और वह यहां इस्लाम धर्म आदि का प्रसार करने लगे और उस समय के कुछ निर्धन या समाज से तिरस्कार या बहिष्कृत समाज इस्लाम धर्म की ओर जाने लगा। किंतु कुछ विद्वानों का बुझवेल हैग हावेल आदि का मत है कि भारतीय संस्कृति का अरबों पर विशेष प्रभाव पड़ा, जिसमें विशेषकर ज्ञान विज्ञान ज्योतिष दर्शन कला इससे अरबवासी अत्यधिक प्रभावित हुए। अरब के अंदर अपनी मस्जिद बनाने के लिए, चित्रों के लिए, ज्योतिष के लिए भारतीय कलाकार और विद्वानों को अरब आने के लिए आमंत्रित करने लगे। अतः भारत के विद्वान वहां गए। इसके अतिरिक्त अंक गणित आदि भारतीय धर्म ग्रंथ जो संस्कृत में थे उनका अरबी भाषा में अनुवाद होने लगा।
डॉक्टर आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव का कथन है कि उस समय भारतीय ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अंक आदि अरब और अरब से यूरोप पहुंचा और इस प्रकार अरबों का सिंध व मुल्तान पर एक सीमित समय यानी कि 150 वर्षों के लगभग शासन रहा। उसके बाद उमैया खलीफा और उसके बाद अब्बासी खलीफाओं के समय अरबों की सत्ता सिंध व मुल्तान पर कमजोर पड़ने लगी। यहां के शासक निर्बल व दुर्बल हो गए और पुनः हिंदू राजाओं ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। उसके बाद भारत में तुर्की आक्रमण प्रारंभ हुआ। देखिए, भारत पर मुस्लिम शासकों के जो आक्रमण हुए या मध्यकालीन भारत के अंतर्गत जिन मुस्लिम वंशों ने राज्य किया वह इस प्रकार से है। गूखे तस्लम, ये एक सूत्र है जिसके अंतर्गत आप ये भी बता सकते हैं कि मध्यकालीन भारत के अंतर्गत कितने मुस्लिम वंश ने शासन किया। गु खे ते से ले में 1 2 3 4 5 6 मुस्लिम वंशों ने शासन किया। गु से तात्पर्य है गुलाम वंश। गुलाम वंश तथा कैसे तात्पर्य खिलजी वंश। देखिए, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। वहीं खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। तुगलक वंश इस वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था। सैयद वंश इस वंश का संस्थापक खिज्र खां। इस वंश से तात्पर्य लोदी वंश। इस वंश का संस्थापक बहलोम लोदी था।
में से तात्पर्य मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक मुगल बादशाह बाबर था। अब अपन पहले गुलाम वंश लेते हैं और गुलाम वंश के संस्थापक तुर्क थे। गुलाम वंश तुर्क था और भारत में तुर्क सत्ता का प्रारंभ मोहम्मद गजनवी महमूद गजनवी से प्रारंभ होता है। गजनी का राज्य अफगानिस्तान में स्थित था। गजनी राज्य की स्थापना 962 ईस्वी के लगभग। गजनी अफगानिस्तान का एक पर्वतीय राज्य है और यहां 962 ईस्वी में अल्पतगीर नामक एक तुर्क ने अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। अल्पतगीर नामक एक तुर्क दास ने अल्पतगीर की मृत्यु के बाद उसके जो महत्वपूर्ण दो गुलाम थे, एक शोरी, अल्पतगीर के बाद उसका दूसरा महत्वपूर्ण गुलाम जो गजनी का शासक बना वह सुबक्तगीर। सुबक्तगीर अल्पतगीर का दास यानी कि गुलाम यह बड़ा ही योग बहादुर पराक्रमी शासक सिद्ध हुआ, जिसने हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल को